हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है। आज हमें ये पढ़ना है। दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 2 जो है आपका आज का टॉपिक हमारा उसी में से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में भी बेटा आपने ये चैप्टर पढ़ा था जहाँ पर आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल काउंट करना सीखा था फ्रॉम द ग्राफ, यानी आलेख को देखकर हम कैसे शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। लास्ट वर्कशीट में आपने वो सीखा था। आज हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे की वर्कशीट करने से पहले बेटा सबसे पहले याद करो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था। याद करो ax² प्लस bx प्लस c, ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए या फिर एक द्विघाती बहुपद के लिए। द्विघात या क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही था कि उसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2। अब जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो है 3x² प्लस 11x प्लस 10। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाला, यानी द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के संबंध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करोगे, तो सबसे पहले आप पहचानोगे ए और बी और सी की वैल्यूज़। तो x² का जो कोफिशिएंट है, यानी x² के साथ जो भी संख्या लिखी होगी वो आपकी होगी a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, b। उसके बाद x के साथ जो भी संख्या लिखी होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ x के साथ जो संख्या लिखी होगी वो होगी b। तो आपके क्वेश्चन में देखो x के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 11, तो b हो गया 11। इसके बाद थर्ड है c, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म, यानी कि चर, अचर, जिसके साथ कोई x y z ना हो, ऐसी संख्या जो बचेगी, यानी जैसे कि यहाँ पर ये 10 लिखा है, इसके साथ कोई x y z नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी हो गई, 10। तो आपको ये तीन वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेनी है, a b और c की, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके ज़ीरोज़ निकालोगे। तो यहाँ पर देखो फैक्टर्स या फिर ज़ीरोज़ निकालने का क्या तरीका आपको याद है, 3x² प्लस 11x प्लस 10। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या मध्य पद को विभक्त करके हमने करना सीखा था ना, तो जिसमें हम क्या करते हैं, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। a की जगह पर क्या है 3, c की जगह पर क्या था 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब इस 30 के फैक्टर्स यानी गुणनखंड आपको देखने हैं, तो 10 दिया 3 10 30 कर लो, या फिर 6 5 30 कर लो। लेकिन ये फैक्टर्स को इस तरीके से आपको पिक करना है, इस तरीके से चुनना है कि आपको प्लस या माइनस करने पे 11 मिले। तो 10 और 3 अगर मैं लूँगी तो 10 और 3 किसी भी तरीके से जोड़ने और घटाने पे 11 नहीं मिलेगा, लेकिन 6 और 5 अगर मैं लेती हूँ, 6 और 5 अगर लेती हूँ, तो ऐड करने पे मुझे इजीली 11 मिल जाएगा, प्लस का 11। तो अब देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ उसको, 3x² और 11 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके जो मैंने फैक्टर्स चुने हैं ना, इसी को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ 6x प्लस 5x प्लस 10। तो ध्यान से देखो इन दोनों को जोड़ने पर 11 भी बन रहा है, वापस मिल रहा है ना आपको 11। अब हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं, आगे वाले दोनों संख्याएं और पीछे वाली जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों के पेयर बना के इनमें से कॉमन लेना है और कॉमन लेकर हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि गुणनखंड लिखने हैं। तो 3x² और 6x, इसमें से देखो कॉमन कैसे लेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 3x² का मतलब क्या है, 3 इंटू एक्स, ठीक है। मैं आपको ओपन करके बता रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6x का मतलब क्या है, 3 2 6 इंटू एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर एक 3 है, इसके पास भी एक 3 है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है। तो मैं क्या कॉमन ले लूँगी, मैं ले लूँगी बाहर 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक ये वाला x प्लस में एक ये वाला 2। क्लियर हो गया आपको। ऐसी आगे की टर्म में भी हम ऐसी करेंगे, 5x वाली में, उसको भी मैं ओपन करके लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये क्या होगा, 5 इंटू एक्स प्लस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 5 10 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों के पास है, इस पूरी में से मुझे कॉमन लेना था और अगली वाली जो पूरी होगी उसमें से मुझे कॉमन लेना है। तो यहाँ से तो मुझे 5 दिख ही रहा है कॉमन, तो मैं क्या लिख दूंगी, प्लस 5, अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा ये वाला, और एक ये वाला 2 बचेगा, और बीच में प्लस का साइन। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट का नंबर सेम आना चाहिए था, सेम आ रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, मैं इसको साइड से रब कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अब, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, x प्लस 2 बाहर लिख लूँगी, और जो बच गया ये 3x और ये प्लस 5, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लूँगी। तो ये हो गए मेरे फैक्टर्स रेडी। ये क्या आ गए मेरे पास, मेरे फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड, ये आपके गुणनखंड आ गए,
ठीक है, अब इन गुणनखंड की सहायता से हम क्या निकालते हैं, ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो हम अब ज़ीरोज़ भी निकाल लेते हैं, यानी शून्यक जिसको हम बोलते हैं शून्यक, या फिर हम बोलते हैं जिसको ज़ीरोज़। अब हमें वो फाइंड करने हैं। तो शून्यक या ज़ीरोज़ हम देखो कैसे निकालेंगे। जो हमारे ये फैक्टर्स आए ना x+2 और 3x+5, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x+5 = 0 और x+2 = 0। अब ये 2 इधर आ जाएगा ज़ीरो के पास, तो माइनस होके क्या आंसर आ जाएगा, x = -2। और ऐसे जब इस 3x+5 = 0 का आप सॉल्व करोगे तो पहले 5 उधर जाएगा माइनस होने के लिए, तो 3x = 0 - 5, तो -5 बचा। और यहाँ क्या बचा, 3x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -5/3। तो देखो यहाँ से दो आंसर आ गए x के, एक बार आ गया -2 और एक बार आ गया -5/3। तो यही दोनों नंबर्स मेरे क्या हैं, ज़ीरोज़, यानी कि शून्यक। किसके, इस वाले बहुपद के, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हमारे पास जब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, अब हमें सीखना है कि क्या रिलेशन होता है, क्या हमारा रिलेशन होता है यानी संबंध होता है कोफिशिएंट्स में, जो कि हमने ये पढ़े थे। दीज आर द कोफिशिएंट्स, यानी गुणांक जो थे, x² का गुणांक, x का गुणांक, यानी a, b और c की जो वैल्यूज़ थी हमारी, ये वाली a, b और c की वैल्यूज़, और इन x की जो दो वैल्यूज़ हमारी आई, दीज आर द ज़ीरोज़। जो x की वैल्यूज़ आई ये हमारे ज़ीरोज़ हैं यानी शून्यक हैं, और जो a, b और c की वैल्यू थी वो हमारे गुणांक हैं। इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या फॉर्मूला है इन दोनों के को यूज़ करके जो हम लिखते हैं। अब आगे की वर्कशीट में हमें वही सीखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे की वर्कशीट में हमें एग्जाम्पल करना है। सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जैसे भी हमने पहले किया था। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x² + 4x - 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस द्विघात बहुपद के जो शून्यांक हैं और जो गुणांक हैं उसके बीच के संबंध की सत्यता की आपको जाँच करके बतानी है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, जो अभी हमने इससे पहले एग्जांपल समझा था वहाँ पर हमने इसके शून्यक यानी ज़ीरोज़ निकाले थे फैक्टराइज करके। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं ax² + bx + c, और सबसे पहले a और b और c की वैल्यूज़ को देख लेते हैं। x² के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो यानी a की वैल्यू मेरे यहाँ पर पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी आ गई 4, b की जगह पे यहाँ 4 लिखा है, c की जगह पर यहाँ पे देखो ध्यान से देखो क्या लिखा -12। यहाँ प्लस है लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, इसलिए मेरा आंसर आएगा c की जगह पे -12। इसके बाद इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने स्प्लिट करके लिख लिया, यानी कि a और c को गुणा किया। सबसे पहले a और c को गुणा किया, a है 1, c है 12, तो आंसर आया 12, 12 आया। अब इसके फैक्टर्स देखो 3 4 ज़ा 12, या फिर और क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, या तो इसको या फिर इस पेयर को यूज़ करते हुए मुझे क्या बनाना है, 4। तो आप ध्यान से देखो 6 में से 2 गए तो 4 मिल जाएगा आपको, यानी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ये वाले फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 1x² + 4x - 12। तो इस 4x की जगह पर मैं क्या लिख दूँगी, +6x + 2x - 12। अब दो पेयर करके कॉमन ले लेते हैं, जैसे भी मैंने आपको पहले समझाया था। एक x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा x + 6, यहाँ से कॉमन जब हम लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, -2, और अंदर बचेगा x + 6। ध्यान से आप इसको कॉमन लेना, आप इसको ओपन करके भी देखना, 2 और x मल्टीप्लाई होंगे, +2 कॉमन लोगे, सॉरी बेटा यहाँ पे एक करेक्शन यहाँ पर भी हमें करनी है, यहाँ पे +2 की जगह -2 होना चाहिए था, तभी ये मिस्टेक आ रही है। आप भी इसका ध्यान रखोगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसका साइन ठीक कर देते हैं, अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, सो -2x। अब करेक्ट है हमारा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करके भी देख लो, -2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो -2x, माइनस और प्लस माइनस और 2 6 12, तो बिल्कुल करेक्ट आया। ये ब्रैकेट के नंबर ऑलरेडी हमारे सेम आ गए, एक आ गया x + 6 और दूसरा क्या बचा x - 2, ठीक है। अब इसके क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़। अब देखो शून्य क्या ज़ीरोज़ कैसे निकाले जाते हैं, जो भी हमारे यहाँ नंबर आए ना इसको = 0 कर दो एक बारी में, तो = 0 और एक बार x - 2 = 0, लेकिन साथ में यहाँ पर लिख देना कि ये ज़ीरोज़ हैं, यानी ये शून्यक है। डायरेक्ट ऐसे ही मत लिख देना बराबर है 0 के, क्योंकि कहीं पर भी ये = 0 नहीं लिखा हुआ था। आप इसके सामने लिखोगे कि ये शून्यक है इसके, ठीक है। अब जब आप इस वाली इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन से 6 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6,
इधर से 2 इधर आ जाएगा, इधर माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 2। तो 2 ज़ीरोज़ जो आपके आ जाएंगे वो आ जाएंगे -6 और 2। तो इस क्वेश्चन में आपने ज़ीरोज़ बिल्कुल वैसे ही निकाली जैसे भी मैंने आपको पहले समझाया था। अब आपको क्या निकालना था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सो दिस इज़ द मेन फार्मूला। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -b/a, यानी शून्यकों का योग का जो आपका फॉर्मूला है ना वो होगा -b/a, एक्स का गुणांक ऊपर लिखोगे माइनस का साइन के साथ और एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का जो फॉर्मूला है वो है कांस्टेंट टर्म ओवर एक्स स्क्वायर यानी c/a। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, अभी आपने a, b और c की वैल्यू जिसमें देखी थी ना, a की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू थी 4 और c की वैल्यू क्या थी -12। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे अब, यानी शून्यांकों का योग का फॉर्मूला -b/a, शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला c/a, वहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। एक बार जब हमें शून्यांकों के योग निकालना है तो एक बार हम डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं ना, जो हमारे आंसर आए थे -6 और 2, तो मैंने इसको जोड़ लिया, कितना आया -4। एक बार मैंने इसको गुणा भी कर दिया, कितना आ गया -12। ये तो थी x की वैल्यू से, लेकिन अब हम इसमें b वाली वैल्यू में भी तो पुट करेंगे। तो अब हम इसकी b की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पर देखो ध्यान से, -b का मतलब हमारा क्या था -b, b की वैल्यू थी 4, तो माइनस का साइन बाहर ऐसे डाला, b की वैल्यू डाली, उसके बाद है a की जगह पर क्या था 1, तो देखो ध्यान से फिर से आंसर वही -4 आ गया जो यहाँ पर मिला था। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ वाले फॉर्मूला यानी c/a में वैल्यू डालते हैं। c की जगह पर क्या है यहाँ पर -12, a की जगह पर हमारे पास क्या था 1, तो आंसर कितना आ गया -12। तो देखो यही वाला आंसर आ गया जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था इन दोनों नंबर्स को। तो यही है हमारी जो ज़ीरोज़ की जो कोरिलेशन है या जो कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन है, दिस इज़ द मेन फार्मूला। इसी के बेस पर आगे के क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं। ट्राई योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स a, b एंड c ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद जो दिए गए हैं उसमें सिर्फ a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको समझाया था। पहला क्वेश्चन देखो 7x² - 4x + 9। तो इसी के नीचे आप सबसे पहले वही इक्वेशन लिख दो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी मानक रूप है ax² + bx + c। अब ध्यान से फटाफट से बस a, b और c की वैल्यू बता दो। a की जगह पर क्या है 7, b की जगह पर उसका साइन ज़रूर देखना आंसर में। यहाँ अगर माइनस है ना आपके क्वेश्चन में तो आप माइनस ज़रूर लिखोगे। b की जगह पर आ गया -4 और c की जगह पर क्या है 9। तो a पार्ट हो गया फिनिश। b पार्ट देखो क्या दे रखा है 5x² - x + 3। x के साथ कुछ नहीं है तो पहले यहाँ पर एक 1 लिख दो। अब फिर से इसके नीचे वो इक्वेशन लिखो ax² + bx + c, और अब a, b की c की वैल्यू कंपेयर कर लो फटाफट से। a की जगह पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है 5, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है, कॉमा डाल के लिखना। b की जगह पर यहाँ पर क्या है -1, c की जगह पर यहाँ पर क्या है 3। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। a, b और c की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड इट्स जीरोस, यानी कि द्विघात बहुपदों का गुणनखंड भी करना है और फिर उसके शून्यक भी निकालने हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है कि गुणनखंड निकाल के फिर उसके शून्यक निकालने। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। a की जगह पर देखो यहाँ पर क्या है 1, c की जगह पर है 5, तो ये x² के साथ लिखा हुआ नंबर जो लास्ट में लिखा हुआ नंबर होता है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 5 ही आ रहा है। 5 के फैक्टर्स अगेन 1 और 5 ही होंगे और उन्हीं को जोड़ने पर मुझे 6 मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फटाफट से यहाँ लिख देती हूँ 1x² + 1x + 5x + 5। अब पेयरिंग कॉमन कर लो फटाफट से, दोनों में से पेयर्स बना लो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x + 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5 और अंदर बचेगा फिर से x + 1। तो एक नंबर आ गया, एक फैक्टर आ गया, एक गुणनखंड आ गया x + 1, दूसरा आ गया x + 5। अब मुझे क्या निकालने हैं ज़ीरोज़, तो मैं यहाँ लिख दूँगी ज़ीरोज़ या फिर शून्यक। उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, एक बार मुझे x + 1 को 0 करना है और एक बार मुझे x + 5 को 0 करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x + 1 को 0 किया तो मेरा x का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से x = -1, क्योंकि ये वाला 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही मेरा x का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा -5, क्योंकि यही तो मेरा 0 है। जब ये इधर आ जाएगा 0 के पास तो माइनस हो जाएगा। तो दो जीरोज़ मेरे पास क्या आ गया, x = -1 एंड -5। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। मैंने फैक्टर्स भी निकाल दिए और मैंने जीरोज़ भी फाइंड कर दिए। इसके बाद बी पार्ट कर देखो क्या है। बी पार्ट क्या दे रखा है आपको 2x² - 7x + 5।
अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसको करना है, फिर से इस 2 को और इस 5 को, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लिखे नंबर और जिसके पास कोई एक्स नहीं होता यानी कांस्टेंट, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10। अब 10 के फैक्टर ही फिर से 2 और 5 ही होते हैं, तो इसी को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 2x²। पर एक बार का ध्यान रखना यहाँ पे कि दोनों नंबर माइनस में लिखे जाएंगे, तभी तो 7 बनेगा। -7 प्लस में लिखोगे तो +7 बनेगा, लेकिन यहाँ मुझे -7 चाहिए, इसलिए मैंने दोनों नंबर को माइनस में लिखा, -2x एंड -5x, लास्ट में +5। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x-1। यहाँ से दोनों के पास 5 कॉमन है तो -5 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा x-1। तो फैक्टर्स क्या आ गए, एक बार आ गया x-1 और एक बार आ गया 2x-5। अब इसके बाद क्या बचा निकालने वाला टर्म, हमारे जीरोज यानी कि शून्यक। तो एकदम से नहीं लिख देना, सिर्फ यहाँ पे पहले जीरोज या शून्यक लिखना। एक बार मैं क्या करूँगी x-1 = 0 और एक बार लिखूँगी 2x-5 = 0। अब इस -1 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x = 1, ये मेरा एक शून्य क्या आ गया। और यहाँ पे 2x = 5 हो जाएगा पहले, क्योंकि ये 5 यहाँ माइनस से इधर आके प्लस हो गया, और x का आंसर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5/2। तो यानी एक मेरा जो 0 है वो 1 आ गया और एक आ गया 5/2। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, यानी द्विघात बहुपदों के शून्यकों और योग का गुणनफल ज्ञात करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है 6x² - 5x + 6। तो हमें सबसे पहले आंसर लिखने के लिए क्या करना है, a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो ax² + bx + c लिखकर हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिख ली। ध्यान रखना कि b की वैल्यू क्या आ रही होगी -5, क्योंकि यहाँ पर b माइनस में था। इसके बाद सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था -b/a, यानी शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। शून्यांकों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो। बट ये ध्यान रखना, ये वाला माइनस का जो साइन है ये है फॉर्मूला का माइनस, ये हमेशा लगेगा। अब जब आप b की वैल्यू डालोगे ना तो उसको हमेशा ब्रैकेट में डालना है ऐसे -5। तो ये जो बाहर वाला माइनस है ये है फॉर्मूला का जो हमेशा लगेगा। ब्रैकेट में डलेगी b की वैल्यू, बटा में है a यानी कि 6, a की वैल्यू थी 6। अब देखो ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो आंसर कितना आ गया 5/6। दूसरे वाले में वैल्यू डालते हैं, c की वैल्यू क्या थी 6 ऑलरेडी, a की वैल्यू भी 6 थी, तो 6/6 का मतलब आंसर आ गया हमारा 1। कितना ईजी था ये पार्ट। इसके बाद हम करते हैं पार्ट बी पार्ट में देखो बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² - 7x - 18। तो जैसे ही सबसे पहले आपको x² के साथ यहाँ कोई संख्या कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा, तो सबसे पहले यहाँ 1 लिख लो ताकि आपको a की वैल्यू इजीली मिल जाए। a कितना हो गया 1, b की जगह पर कितना आएगा -7। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो साइन होगा वो आपको लेना होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर c की जगह पर भी क्या आ जाएगा -18, जबकि जो आपकी जनरल फॉर्म थी वहाँ पर ax² + bx + c होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस दे रखा हो तो आपको वो b और c की वैल्यू या a की वैल्यू में उस माइनस का साइन को लेना होता है। अब -b/a का मतलब ये वाला माइनस किसका है, ये है फॉर्मूला का, ये लगाना ही लगाना है आपको। और ब्रैकेट में डालनी है b की वैल्यू -7, a की वैल्यू कितनी थी 1। अब देखो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो आंसर कितना आ गया 7/1, या फिर सिर्फ और सिर्फ और करके हम 7 भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है c/a, तो c की वैल्यू डाल दो -18, a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर कितना हो गया -18। तो ये दोनों ही आंसर्स हमारे आ गए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या दे रखा है, x² + 11x + 18। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़ीरोज़ निकालने यानी शून्यक निकालने, और फिर उनके शून्यकों की जांच करनी है उसके गुणांकों के साथ यानी कोफिशिएंट्स के साथ। तो शून्यक निकालना है यानी गुणनखंड पहले निकालने पड़ेंगे उसके लिए, यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। तो x² के साथ जो संख्या होती है वो संख्या, और जो लास्ट में संख्या होती है उसको हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं a और c। तो सबसे पहले a, b और c भी लिख लो। a की जगह पर देखो 1 है, b की जगह पर 11 है और c की जगह पर आपका 18 ही है, क्योंकि तीनों साइन प्लस के थे, मैंने अलग से नहीं लिखा, लेकिन आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना। 18 के फैक्टर्स, 18 के गुणनखंड निकालने के लिए 3 6 18, 9 2 18, और मुझे बनाना है यहाँ पर ये 11। तो 9 और 2 को सिंपल ऐड करो, 11 बच जाएगा। तो इसीलिए मैंने 11 की जगह पर देखो यहाँ पर 2x + 9x लिख दिया, बाकी सब नंबर्स ऐसे ही हैं। अब दो की पेयरिंग कर लो, x + 2x और 9x + 18 की पेयरिंग मैंने कर दी। दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर बचेगा x + 2, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9,
उभयनिष्ठ हमने 9 ले लिया और अंदर बचा x+2। अब दोनों देगा, देखो x+2 लिखा था वो एक ही बार ब्रैकेट में आ गया, x+9 बचा वो साथ में लिख लिया। अब हमने निकालना है शून्यक, तो हम लिख देंगे जो मेरे पास एक ब्रैकेट में नंबर आया था x+2 = 0 और एक बार x+9 को = 0। अब 2 यहाँ प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस होगा, तो यानी x = -2। ऐसे ही 9 भी उधर जाके माइनस होगा, तो ये दोनों वैल्यूज जो मेरी आ गई, दीज विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारा बहुपद यहाँ पर दे रखा है। अब मुझे आगे करनी है सत्यता की जांच, यानी रिलेशन बिटवीन जो कोफिशिएंट है और जो जीरोज है उसको निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब एक बार तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ, यानी -2 में प्लस करना है मुझे -9, ठीक है। और एक तरफ मुझे फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। फॉर्मूला क्या था मेरा, -b/a। ये दोनों आंसर्स जब मैं निकालूंगी ना तो ये सेम आने चाहिए। पहले इसको आप सॉल्व कर लो। ये मैंने सिंपल क्या किया, इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया। ऐसे ही इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट निकालना है, यानी गुणनखंड निकालना है, तो इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई और प्लस करके देख लो फटाफट से, क्या आएगा, -2 प्लस माइनस का साइन हटेगा तो -9, तो कितना आ गया, -11। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो बना देंगे प्लस, और 2 9 ज़ा 18। तो ये मैंने सिंपल अभी कर लिया। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखूंगी जो मेरा -b/a और c/a था, कि उसमें वैल्यू डालने पर भी सेम आंसर आता है या नहीं आता। b की जगह पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये रहा, दिस इज़ द b's वैल्यू जो कि है हमारी 11। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगी, माइनस का साइन बाहर लिखूंगी और अंदर आएगा 11, ब्रैकेट में डाल लेना बेशक आप इसको। a की जगह पर देखो कौन सी वैल्यू डालेंगे, 1, तो नीचे आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट -11। देखो यहाँ पर भी, इधर भी तो अपने आप ही -11 आ रहा था, तो यानी -b/a की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ गई आपकी, -11। दोनों सेम आ गई, इक्वल आ गई। अब c/a में वैल्यू डाल के देखते हैं। c की जगह पर देखो आपकी वैल्यू क्या है, 18, तो यही वैल्यू मुझे यहाँ नीचे डालनी है। c की जगह पर लिख देते हैं 18। a की जगह पर देखो ऑलरेडी मार्क है आपका 1, तो नीचे आ गया 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 18 सिर्फ c/a। तो अब ध्यान से देखो, आपकी ये वाली दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये भी 18 आ गया, ये भी 18 आ गया, ये -11 आया था, ये भी -11 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि आपने ये बिल्कुल सही करा है, आपके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू करेक्ट आ रही है। इसके बाद हम करते हैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा, फिर से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करेंगे। a, b और c की वैल्यूज़ आप लिख लोगे। a की वैल्यू देखो 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 6। अब इस a की वैल्यू को जो x² के साथ होती है और जिसके साथ कोई x नहीं है कांस्टेंट, यानी c की वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। 12 के फैक्टर्स यानी 2 और 6, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा भी 12। अब इन फैक्टर्स को, इन गुणनखंड को ऐसे यूज़ करना है कि आपका जो आंसर है वो -7 बन जाए। तो दोनों ही नंबर 4 और 3 ऐड हो जाएँ तो 7 बनाते हैं, लेकिन -7 कब बनाएंगे, जब दोनों माइनस के होकर ऐड होंगे, -4 एंड -3। तो -7 को मैंने -4x -3x लिख लिया। उसके बाद दो की पेयरिंग कर लो, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी और इन दोनों की पेयरिंग हुई, कॉमन ले लोगे तो एट दी एंड आपके पास आ जाएगा x -2 एंड 2x -3। अब जीरोस निकालने हैं, यानी शून्य पहले निकालने हैं, तो x -2 को एक बार 0 के इक्वल करोगे, एक बार 2x -3 को इक्वल टू 0 करोगे, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये वाला -3 इधर जाके ऐड होगा तो 3, और 2x = 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दो वैल्यूज़, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 3/2। अब इसके बाद हमें निकालने हैं सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो चलो वो भी कर लेते हैं फिनिश। तो अब देखो, जब आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में वैल्यू डालनी है, तो सम का मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ आई थी ना, बस इसको ऐड कर दो, 2 + 3/2। अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं, पूरे के नीचे 2 लिख देंगे, 1 × 2 लिख सकते हो आप, क्योंकि नीचे के 1 और 2 नंबर्स है। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन, फिर इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 1 3 ज़ा 3। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर भी वैल्यू डालो फटाफट से। ये तो हमने सॉल्व करके बताया, हम वैल्यू डाल के बताते हैं। -b, अब माइनस का साइन मैंने भी आपको पहले बताया था, बाहर वाला माइनस का साइन फॉर्मूला का है। b की वैल्यू डलेगी ब्रैकेट में, तो b की वैल्यू आपकी कितनी थी, -7, ये लिखिए आपकी b की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी थी, 2, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू 2। तो अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले दोनों माइनस मिलके बन गए प्लस, 7/2 आ गया आंसर। यही आंसर आपका मल्टीप्लाई करने पर या ऐड करने पर सेम आएगा। तो जब आपने ऐड किया तब भी सेम नंबर आ गया, और -b/a किया तब भी आपका आंसर 7/2 आ गया। मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 था आपका पहला जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्य का गुणनफल, यानी इन दोनों को ही गुणा करना है आपकी जो वैल्यूज़ आई थी। तो 2 × 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा 3। अब इसमें भी वैल्यू डाल के देखो, अगर ये वैल्यू और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है वो सेम आती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है।
तो C/A, C की वैल्यू देखो कितनी थी 6, तो ऊपर लिख देंगे 6, A की वैल्यू कितनी थी 2, नीचे आ जाएगा 2। अब ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो देखो ध्यान से C/A का आंसर भी आपका कितना आ गया अपने आप ही 3, और जो मल्टीप्लाई कर कर आ रहा था वो भी 3 था। तो आप नीचे लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। आपके जो कोफिशिएंट्स हैं और जो यहाँ पर जीरोज़ आए हैं उनका रिलेशन सेट हो गया, यानी यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम आ गई। तो आज की वर्कशीट भी यहाँ फिनिश होती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।